तो बीजेपी की पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर आ चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए यहां पर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ सांसदों के टिकट्स कटे हैं। और आपको बता दें इस टिकट्स में ये जो दो बड़े नाम हैं, दो बड़े चेहरे हैं, ये है एक तो दिल्ली से बांसुरी स्वराज जी का, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और देखिए एक अच्छी वक्ता है, काम भी अच्छा कर रही हैं और बीजेपी अभी इनको प्रमोट भी कर रही थी। इनका एक नाम मथुरा से हेमा मालिनी बरकरार, आपको बता दें वाराणसी से तीसरी बार मोदी जी बरकरार, गांधीनगर से अमित शाह और पत्रकार जी मौजूद हैं। शिवराज जी को टिकट मिला, 28 महिलाओं को टिकट मिला, 47 ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 50 से कम है। तिवारी जी दिल्ली से कायम रहे। बताइए पत्रकार जी, कौन से अहम चेहरे काटे गए हैं, कौन से चेहरों को मिला तो अच्छी बात है, और बीजेपी के 400 के नारे को ये कैसे पूरे करेंगे, क्या कहेंगे आज? हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक टिकटों का वितरण जो हुआ है 3 बार ही अच्छे ढंग से हुआ। एक ये हुआ है 2024 में जो भाजपा वालों ने किया बहुत अच्छे ढंग से। इसके पहले 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह ने यूपी के टिकट वितरण कई राज्यों के किए थे। सबसे बड़ी बात थी, अटल जी बाहर घूम रहे थे, अंदर चौधरी साहब थे। चौधरी साहब अटल जी से कहे भाई जल्दी डिसाइड करो किसके किसके नाम, वो कहे आप डिसाइड करो, आप उम्र बड़े हो, आप जो कहोगे मानेंगे। अंत में जो डिसाइड हुआ था इतना परफेक्ट था कि पूछे नहीं। एक ये हुआ। दूसरी, एक बार टिकट जो हकीकत है, सच है कि राजीव गांधी ने किए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ माधवराव सिंधिया और हेमंत नंदन बहुगुणा के लिए अमिताभ बच्चन, वो टिकट कांग्रेस के अच्छे वितरण हुए थे। तीसरा ये, मगर ये सबसे अच्छा रहा। इसमें सबसे बड़ी जो बात रही वो आपको तो 50 से नीचे 47 लोगों की, 200 नाम नहीं 195 में 47 लोग। इसका मतलब 1/4 लोग इन्होंने नए लोगों को दे दिया, वो भी 50 से कम। नेतागिरी में तो उम्र तो 95 तक चलती है, लोग 90-95 तक लोग तैयार रहते हैं। तमाम लोग आप देखिए, संबलपुर के जो सांसद थे अच्छे थे, वर्क साहब, आज इस दुनिया में नहीं, काफ़ी उनकी एज हो गई थी। तमाम लोग, खड़गे साहब की बहुत उम्र हो गई। तमाम लोग आप समझ लीजिए राजनीति में। कांग्रेस इस चीज़ को सुधार नहीं पाई। भाजपा ने तरुणाई को, आपको बता रहे कांग्रेस जब आई है, जैसे संजय गांधी को आगा किया, उस समय युवा आए थे। इस समय बीजेपी ने भी रिकॉर्ड तोड़ छप्पर फाड़ के दे दिए, 1/4 बिल्कुल नए लोग। अब आप आइए, जिनकी टिकट रिपीट की गई है इसमें भी कई यूथ हैं, और जो आगे वाली लिस्ट आ रही है उसमें काफ़ी यूथ है। तो आपको बता रहे हैं, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, तलवारों के साए पे वीरों की जवानी पलती है। ये बीजेपी ने दिखा दिया जवानी। दूसरी आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया। इतना अच्छा इन्होंने दलित समीकरण और बैकवर्ड क्लास का में 57 लोगों को टिकट दी। सबसे जो बैकवर्ड, उसमें जो साथ सबसे बड़ी जो हमको निगाह पे गई, वो लोग जो उपेक्षित थे बैकवर्ड समाज में, जिनकी पॉपुलेशन कम थी, उनको टिकट मिली है। आप समझ लीजिए, साउथ पे, समुद्र के उस पे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, किसको दिया? पटेल जी को। कितनी बड़ी बात है, साउथ में मैसेज जाएगा, देना चाहिए पटेलों को टिकट। अब आपको बता रहे हैं कि इन्होंने तमाम जगह ऐसे की है सीटें। अरुणाचल में जैसे किरण रिजिजू को देना बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा किया। बंगाल में इन्होंने जिस तरह से टिकट दी है सुकुम मजूमदार को, बहुत अच्छी जगह से दी। अधिकारी जी को भी मिला, अधिकारी जी को दिया। अधिकारी जी की फैमिली, उनके फादर, आपको बता रहे हैं उनके फादर जो थे सभासद से जीत करके आए थे, सभासद से, और इतने अच्छे भले थे। आज भी वही पोजीशन शुभेंद्र में भी है, उसी तरह का मिजाज शुभेंद्र में भी है। और जो बाबूजी का रहा, बाबूजी से भी आगे है शुभेंद्र। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे, जो इन्होंने नाम लिए बंगाल के, उससे तो लग रहा है 20 नाम, ये तो बिल्कुल आप सुनिए सुपर हिट ले लिए। उससे बंगाल की ये 20 सीटें नेक टू नेक फाइट होगी। नोट कर लीजिए, नेक टू नेक। अभी तक हम लोगों का आकलन ये था कि बंगाल में बीजेपी 18, 20 या 22 सीटें जीतेगी।
कल जो मोदी का हुआ है उससे 29-30 लग रही। अब लगता जो इन्होंने 35 का लक्ष्य दिया है ये पा लेंगे। बंगाल में जो 20 सीटें हैं, इन सीटों पे ममता बनर्जी या कांग्रेस को छीन पाना बहुत मुश्किल होगा। इनसे 5 सीटें छीन पाना बीजेपी से, इन 5 प्रत्याशियों से मेरा अंदाज है कि संभव नहीं है टीएमसी के लिए। दूसरी आपको बता रहे, इन्होंने 51 यूपी से घोषित कर दी। सबसे अच्छी बात कही इन्होंने दिल्ली में पूरा ही पांचा पलट दिया। 5 में से 4 जो है उन्होंने बदल दिए। अब आपको बता रहे किनको दिए, खंडेलवाल फैमिली, काम है उस फैमिली का, उससे टिकट दी है। कितनी बड़ी बात की, कुछ भी हो बीजेपी को बनाने में मेहरोत्रा जी, खंडेलवाल जी और जो पूर्व वो थे श्री मदन लाल खुराना जी, इनका योगदान रहा। शेरावत जी का, कमल जी शेरावत को इन्होंने बना दिया, सबसे अच्छा काम किया पश्चिम से कमल। अब देखिए क्या है, सुषमा स्वराज जी, उस लेडी का आपको बताना है। 2 दिन में कन्नड़ सीखी, 2 दिन में चिकमंगलौर में जाके कन्नड़। दूसरी जब यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने काम किया, थोड़े दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनी, काम किया। हाँ। उस लेडी ने 1 दिन में कंप्यूटर सीख लिया था, 1 दिन। उस समय आपको बताना है सबसे बड़ा त्याग इसी बच्ची बांसुरी स्वराज का था। आपको बांसुरी स्वराज के बारे में और कौशल स्वराज के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कौशल स्वराज को जानता था, आज से नहीं, बहुत पहले नॉर्थ ईस्ट में भी रहे वो। कौशल स्वराज और बांसुरी स्वराज का इतना बड़ा त्याग है कि सुषमा स्वराज को इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहता, जैसे चिकमंगलूर लड़ना, वहाँ सब जगह दौड़ने जाना। आप उस समय से स्क्रिप्टिंग की स्क्रूटनी करना, और उस समय टॉप के पर्शियन लोग दूसरे नेताओं की कर रहे थे, उनकी मीडिया में अच्छी पकड़ थी, उनके टक्कर में अपनी स्क्रिप्टिंग कर लेना। जहाँ पे लैला फर्नांडीज जैसे लोग, तमाम बड़े बड़े लोग स्क्रिप्टिंग में थे, एक से एक महान, जिनके हम नाम नहीं लेना चाहते पत्रकारिता जगत, वहाँ ये छोटी बच्ची बांसुरी स्वराज लिखती उस समय एक छोटी एज में। तीसरी आपको बता रहे हैं बांसुरी स्वराज की, एक उनके चेहरे पे तगड़ा सा वो है, जो अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझता है, बिल्कुल रामर से भी ज्यादा। उसके चेहरे पे ये तरातर, कान के नीचे एक सबक है ये, और ये सबक क्या है कि इतनी विद्वान लड़की को दिया गया है जिसने बार काउंसिल दिल्ली में प्रवेश किया 2007 में, 15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे। इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी बॉर्बिक लॉ डिग्री में इन्होंने, बीपी लॉ में स्कूल में लंदन में इन्होंने डिग्री पाई। बार एटला जो इन्होंने लंदन से किया। मास्टर ऑफ स्टडीज़ जो है ये कैथरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई लड़की, बहुत सक्षम बहस की और सशक्त बहस की। हरियाणा राज्य के लिए ये अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, और हरियाणा में जो इन्होंने काम किया उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने बांसुरी स्वराज को दिया। तमाम लीडर जो हैं बिहार और भोजपुर के, सब चुप, उन सब का। इधर निरहुआ को इन्होंने दे दिया, और गोरखपुर से रवि किशन को, उधर निरहुआ के। इधर क्या हुआ, 2 मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह, जिनका भैया बहनी ऐसी भैया नहीं मिलेगा। आज भी कुछ भी हो, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने काम किया, आज भी महिलाओं को था, मगर आपको बता रहे हैं उनको केंद्र में लाया जाएगा, टॉप उस पर। भाजपा हर एक का सम्मान करना जानती है, और 2 मुख्यमंत्री को दिया। बिरला जी को वहाँ कोटा से दिया। तीसरी आपको बता रहे गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से कर दिया। भूपेंद्र यादव को अलवर कर दिया। इससे यादव उस पर बहुत बढ़िया मैसेज गया। और आपको बता रहे हैं अजय टमटा को नैनीताल से दिया, अजय भट्ट को दे दिया, संजीव बलियान को दे दिया, दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से दे दिया, ये भी अच्छा काम किया, दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से। और आपको बता रहे हैं असम से सोनेवाल जी को दे दिया, डिब्रूगढ़ से। यूपी से आपको बता रहे हैं, यूपी से अकबरपुर सीट से भोले सिंह को रिपीट कर दिया। भोले सिंह का अच्छा काम था वहाँ पर। दूसरी आपको बता रहे हैं यूपी से आजमगढ़ से दिनेश नुरहिया को दिया, और चंदौली से महेंद्र पांडे को दिया।
महंत श्रावस्ती से नपेंद्र मिश्र जी के सुपुत्र साकेत मिश्र जी को दिया, सुब्रत पाठक को वहीं से रिपीट किया, अकबरपुर से उनको दिया देवेंद्र को, और अजय टैनी को वहीं रिपीट किया लखीमपुर खीरी से, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर को, रामपुर से घनश्याम लोधी को दोबारा लीड संजीव बलियान को दिया मुजफ्फरनगर। और आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर से मथुरा से हेमा मालिनी को रिपीट किया, आगरा से एसपी सिंह बघेल को, हरदोई से जयप्रकाश रावत को, उन्नाव से साक्षी जी को, और लखनऊ से राजनाथ सिंह को, स्मृति ईरानी को रिपीट किया। और क्या आपको चाहिए था, आप समझ लीजिए जिस तरह से उन्होंने दिया। मगर आपको बता रहे हैं मैसेज चला गया, केरल में इन्होंने 12 किए, 12 लोग फाइट कर रहे हैं, ऐसे नाम लाए हैं कि आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट, और उनमें एक वो आ गई, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी सीटों आप केरल में भी भाजपा फाइट कर गई। ठीक, तो आपने सुन लिया, दिल्ली में 4 नए चेहरे, जहां पर भोजपुरी सिंगर्स गायक को भी इस बार जगह मिली है, महिलाओं के भी खूब बोलबाला है इस बार के टिकट्स में। देखने वाली बात होगी कि इतने रणनीति बनाने के बाद बीजेपी ने पहली लिस्ट आउट कर दी है, तो भैया सेकेंड लिस्ट भी बहुत रोमांचक होगी और काफी इंटरेस्टिंग होगी कि कौन से वो नए चेहरे पर दाव खेला जा रहा है और कौन से पुराने चेहरों के टिकट्स काटे गए। बने रहिए, एक अपडेट आपको देंगे।